सरकार से तो हम लोग परेशान आ चुके हैं। क्या करेगा सरकार? बिहार में अगर आपको नौकरी लेना है तो आपको लाठी और डंडा खाना पड़ेगा। अगर हम लोग को ये सप्ताह के अंदर अगर रेज ऑब्जेक्शन का लिंक नहीं आया तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि निशांत कुमार त्वरित कार्रवाई वाले नेता हैं। कहाँ त्वरित यहाँ पे देखिए ना भैया, यहाँ पे देखिए ना, इतना लोग आए तो छुप गए हैं। इन दिनों बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अभी हम जेडीयू कार्यालय में, और जेडीयू कार्यालय में जो है निशांत कुमार का, जो नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार है, उनका जो है जेडीयू कार्यालय में आगमन होने वाला है। उससे पहले ही मेडिकल स्टूडेंट जो है कार्यालय में धावा बोल दिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए अपनी समस्या को लेकर और कह रहे हैं कि हम इस बार जो है निशांत कुमार से मिलकर अपनी समस्याओं को बताएंगे और उनसे बिना मिले हुए यहाँ से नहीं जाएंगे। अब बातचीत करेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं। हमारा मेडिकल ड्रेसर के अभ्यर्थी हैं। हम लोगों का डीबी हुए लगभग 6 महीना हो चुकी है। 6 महीना से हम लोगों का नहीं तो ऑब्जेक्शन आया है, नहीं अंतिम मेगा सूची जारी हो रही है। हर बार हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है। जनता दरबार में आ रहे हैं, ये लगा के 6ठी बार आए हैं हम लोग। हर बार आश्वासन मिलता है कि ठीक है, हम देखते हैं अगला वीक, नेक्स्ट वीक। बीटीएससी अधिकारी भी नेक्स्ट वीक करके हम लोगों को टाल मटोल कर रही है। तो इसलिए हम लोग आए हैं कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री जो है वो निर्णय ले, वो बीटीएससी से बात करे कि आखिर कहाँ देरी हो रही है। इस प्रक्रिया को अंतिम से अंतिम चरण जल्दी से इसको पूरा करे। हम लोग यही पहले कभी मिले हैं कि नहीं निशांत? ये लगा 6ठी बार हम लोग 5-6 बार मिल चुके हैं मंत्री जी से। 5-6 बार हम लोग मिल चुके हैं। ये लगा कि हम लोग 6ठी बार आए हुए हैं मंत्री जी से मिलने के लिए। निशांत कुमार काफी एक्टिव मोड में रहते हैं। हमेशा जो है कार्रवाई पर जो भरोसा करने वाले जो है इनको मंत्री माना जाता है। लेकिन आप लोग की बात को इग्नोर कर रहे हैं। एक्टिव तो है, बट अभी ऐसा वैकेंसी को ले, ड्रेसर बहाली को लेके एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। इस बहाली में एक्टिव नहीं है। हर बार वही लेता, बाकी हर काम तो कर रहे, लेकिन वैकेंसी पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके और काम से खुश है, लेकिन इस काम से खुश नहीं। आप इस लोग के हित में यह काम नहीं कर रहा है। इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हर बार आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। हम लोग मेंटली रूप से प्रेशर में है। हर बार 6 महीना 7 महीना बीत चुका है डीबी को लेके। हर बार वही आइए नेक्स्ट वीक, आइए नेक्स्ट वीक। हम लोग देखते हैं कार्रवाई की जा रही है, अगले सप्ताह होगा, बट कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ड्रेस में जुड़े हुए हैं, एग्जाम हो गया, डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन आगे इसके बाद कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग यहाँ अभी 6 बार आ चुके हैं कि अब आने के बाद कम से कम ये एक्शन ले, कुछ बीटीएससी ऑफिस के पदाधिकारियों से फोन पर या किसी भी तरह से निर्देशित करे या जानकारी ले कि आखिर इस बहाली में क्या कारण है कि लेट हो रहा है, और कोई कारण नहीं है तो जल्द से जल्द पूरा क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके बाद वाली जो बहालियाँ है, ठीक है, उसको पूरा कर लिया गया है। जैसे फार्मासिस्ट का है, इसके बाद की बहाली है, उसको पूरा कर लिया गया। हम लोग का मेरिट नहीं बन रहा है। उन लोग का ज्वाइनिंग भी हो गया, लेकिन हम लोग का अभी मेरिट नहीं बन रहा है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट हो। ठीक है, हम ये भी कहना चाहते हैं कि जितने एक्टिव हमारे निशांत बाबू हैं स्वास्थ्य मंत्री, ड्रेसर बहाली पर भी उतना एक्टिव हो जाए। ये भी एक स्वास्थ्य विभाग है उनसे कि ये काम कर देंगे। उम्मीद तो है, लेकिन अभी जब तक होता नहीं है, जो सतह पे दिखेगा तो समझ में आएगा। लेकिन हमारे विषय में ड्रेसर में वो अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। 6 बार का तो मिल चुके हैं आप। 5-6 बार, 6ठा बार है आज यहाँ पे, लेकिन कोई अभी तक नहीं नजर आया है कुछ नहीं। आने का आप लोग कैसे खबर चला गया निशांत कुमार आने वाले? यहाँ पे बुधवार को उनका जनता दरबार लगता है। हम लोग तो 6 बार आए हैं, तो हम लोग को पता है पहले से। इसलिए आज उनसे मिलने आए हैं, उनके दरबार में आए हैं कि भाई हमको भी देखा जाए, सुना जाए। ठीक है, हम लोग को परेशानी है, बहुत सारा मानसिक परेशानी से गुजर रहा है विद्यार्थी। ठीक है, क्योंकि बेरोजगार है। परीक्षा देने के बाद क्वालिफाई हो गया, सिलेक्ट हो गया, डीबी हो गया, उसके बाद मेरिट बनना चाहिए। ठीक है, हाँ, स्क्रूटनी करके उसके बाद मेरिट कर देना चाहिए, लेकिन ये लोग अनावश्यक विलम्ब कर रहा है। इसी बहाली में रोक के रखा गया है। इस बहाली को रोका क्यों गया है, ये जानना चाहते हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से। ठीक है, और ये वही बताएंगे और वहाँ बीटीएससी के पदाधिकारी बताएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये अपने स्तर से बात करके विद्यार्थियों को बताएं कि मामला कहाँ फंसा हुआ है। अगर कुछ दिक्कत है तो न्यूज में निकालिए, अखबार के माध्यम से। ठीक है, कुछ आगे का फॉरवर्ड करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए विद्यार्थियों को। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बस यही हम कहना चाहते हैं कि इस बहाली को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ठीक है, निशांत कुमार तुरंत फोन लगाते हैं अधिकारियों को। आप लोग जो 6 बार मिले, कभी फोन नहीं लगाए? नहीं, आज तक बार बार टाल मटोल करते गए मामले को, और आज तक फोन नहीं लगाए हैं वो। ये 6ठी बार जब से जनता दरबार यहाँ पर लग रहा है जेडीयू कार्यालय में, तब से हम लोग बार बार यहाँ पर आते हैं। इतना ही संख्या हाँ, इतना ही संख्या में हम लोग आते हैं बार बार, और मिलने का प्रयास करते हैं जनता दरबार में, और मिलते हैं तो उसके बाद कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाती है निशांत कुमार जी के।
मतलब उम्मीद छोड़ दे, कभी उम्मीद लगा हुआ है? नहीं, अभी उम्मीद है हम लोगों को कि कुछ आगे की प्रक्रिया सर की है निशांत कुमार जी। लेकिन लेट हो रहा है, इसके लेट हो रहा है, 1-1.5 साल हो गया हम लोग के बहाली का। हम लोग का विज्ञापन संख्या 21/2025 था, जिसका एग्जाम 8 जुलाई को हुआ था। उसके बाद स्कोर कार्ड में 4 महीना लेट किया गया। उसके बाद स्कोर कार्ड के बाद स्क्रूटनी में देर किया गया। स्क्रूटनी अभी तक नहीं हुआ है, मेधा सूची अभी तक जारी नहीं हुआ है। हम लोग 1.5 साल से परेशान है। बार बार हम लोग आते हैं यहाँ पर और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। कि आपको बात को नहीं सुनेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा फिर? हम लोग रोड पर उतरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे यहीं पर हम लोग बैठकर। हम लोग भूख हड़ताल कीजिएगा? हाँ, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। बड़ी बात बोल रहे हैं आप लोग, भूख हड़ताल कीजिएगा? भूख हड़ताल करेंगे, अपने हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। एकदम एकदम ठान ये आंदोलन व्यापक रूप नहीं ले सकता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 5 महीने 6 महीने से ऊपर हो चुका है हम लोग का डीबी हुए आज तक कोई ऐसा ठोस कदम नहीं लिया गया। या क्या वजह है बहाली रुका हुआ है, ये बीटीएससी जवाब ही नहीं दे रहा। जब भी हम लोग बीटीएससी जाते हैं 8-10 वर्ष से, वो सीधे बोलता है 1 सप्ताह बाद में सूचना आ जाएगा, 2 सप्ताह बाद आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जून आएगा, सेकेंड वीक ऑफ जून आएगा, 7 तारीख को या 8 तारीख को। मतलब गोल मटोल बात करके हम लोग को वहाँ से हटा दिया जाता है। लेकिन अभी तक कोई फाइनल मेरिट नहीं है। हम लोग का मांग यही है कि रेज ऑब्जेक्शन दे करके फाइनल मेरिट दे करके ज्वाइनिंग कराया जाए। इस बार एकदम मोर्चा खोल दिया निशांत कुमार के मोर्चा खिलाफ। खोले हुए हैं। बिहार में अगर आपको नौकरी लेना है तो आपको लाठी और डंडा खाना पड़ेगा। अब देखिए सरकार के, आप तो यहाँ के मंत्री साहब ही छुप गए, कहते न, अरे नौकरी तो बाद का चीज है, पहले मिलिए तो महाराज। अब मिलिएगा तब नु। पढ़ाई लिखाई शिक्षा दवाई सिंचाई कुछ नहीं सिंचाई वाली है, सरकार है। अरे कोई सरकार ही नहीं है। सरकार से तो हम लोग परेशान आ चुके हैं। क्या करेगा सरकार? सरकार हम लोग सरकार 2 को साल काम से- करेगा, युवाओं के हित में काम करने कहाँ युवाओं के हित में काम हो रहा है? युवाओं को देखे तो सरकार चुप जा रहा है। कहाँ पे सरकार काम कर रहा है? देखिए तो यहाँ पे कितना दूर दूर से लोग आए हैं और हम लोग को एक बार मिलने के लिए तक तैयार नहीं है। ऐसा है कि मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। हम लोग तो परेशान आ चुके हैं। हम लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। 6 बार मिले निशांत कुमार। 6 बार नहीं, अनगिनत और अनकाउंटेबल टाइम्स हम लोग मिलने के लिए आए हैं, लेकिन वो मिलने के लिए तक तैयार नहीं होते हैं। अगर हम लोग को ये सप्ताह के अंदर अगर रेज ऑब्जेक्शन का लिंक नहीं आया तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। एकदम ठान लेके आर पार की लड़ाई लड़ना है। आर एकदम पार की लड़ाई है। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इस बहाली को लेकर के। परिवार से परेशान हो चुके हैं, परिवार के लोग हम लोग से परेशान हो चुका है कि बार बार तुम पर। मेरा घर नवादा है, हम नवादा से बार बार पटना आते हैं जाते हैं। सुबह में चले हैं, अभी तक ना कुछ खाए ना पिए हैं, फिर हम रात को पहुंचेंगे घर पे। यही बहाली की जगह अपना जीवन हम लोग न्यौछावर किए हुए हैं और ये बहाली भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके पीछे विद्यार्थी जो है अरे पढ़ाई भी करे, पढ़ाई मेहनत तो से चुका है। पढ़ाई भी करे, फिर परेशानी भी हाँ, है। यही बहाली के पहले बहाली कई सारे बहाली आया जिसमें सीटों की संख्या 20,000 है, 19,000 है। वो बिहार का ही बहाली था, उसमें 1 लाख रिजल्ट दिए, इसे मात्र 1785 को रिजल्ट है। उसके बाद भी आपसे नहीं क्लियर हो पा रहा है। अब कहना क्या चाहते हैं? अब देखिए ना, यहाँ पे हम सभी लोगों को इकट्ठा किए हैं। सभी लोग मिल करके 2-4-5 लोग मिल करके इकट्ठा किए हैं। 100 लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि निशांत कुमार त्वरित कार्रवाई वाले अरे नेता कहाँ त्वरित करो? यहाँ पे देखिए ना भैया, यहाँ पे देखिए ना, इतना लोग आए तो छुप गए हैं। उनको मिलना चाहिए था ना। अगर त्वरित कार्रवाई उनको करने के लिए आता, वो करने के लिए जानते तो हम लोग से मिलते। मिलने में क्या दिक्कत? अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आता तो क्या करते? छुप जाते हैं कि मिलते हैं ना। आप लोग वहाँ तो मिलने के, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सामने 20 साल बेमिसाल। अब 20 साल कुछ है ही नहीं है। हम लोग के जीवन 35 साल के बाद ड्रेसर का बहाली आया। हमारा उम्र 25 साल है, यानी 10 साल पहले ही बहाली आया था। और अभी तक बहाली क्लियर नहीं हुआ। मात्र 1785 लड़का। भाई तुम कहना क्या चाहते हो? एक बार खुल करके बोलो क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। हम लोग इतने मेहनत से पढ़ाई किए, नहीं मानेंगे निशांत कुमार, तब क्या कीजिए? अरे हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, धरना देंगे। ठान लिए हम लोग ठान लिए हैं। हम लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिहार में नौकरी लेना है तो आपको मार खाना पड़ेगा। ये बिहार का नियम हो चुका है और बिहार की सरकार सुनने वाला नहीं है। बिहार की सरकार उलूर जुलूर का बातें करेगा। अभी देखिए उपचुनाव है ना, बांकीपुर में उपचुनाव है ना, वहाँ पे सभी नेता दौड़ेगा, सभी लोग धरना देगा, प्रदर्शन देगा, अपना अपना मोर्चा खोलेगा। क्यों खोल रहा है? तुम्हारे पास इतना पर्याप्त सीट है ना भाई। इतना सीट होने के बावजूद भी तुम 1 सीट के लिए परेशान हो चुके हैं। तुम जनता के हित में काम करो, जनता तुम्हें खुद से तुम्हें फर्श से अर्श पर बैठा देगा। लेकिन नहीं, जनता के बातों को गुमराह करना है। सरकार के पास कोई मुद्दा बचा हुआ ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को जो है ये लोग राजतंत्र में परिवर्तित करने पे लगे हुए हैं। ये मोदी सरकार और नीतीश जो सरकार है एकदम भ्रष्ट हो चुका है। बस खाली सरकार बदलेगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा और हमारे जैसे मासूमों लोग का जीवन बर्बाद हो जाएगा।
लोगों का जीवन निकला हुआ जा रहा है। किसी के बहन का शादी करना, किसी का अपना शादी करना, जीवन निकल रहा है। लेकिन माँ बाप परेशान से अलग परेशान अरे माँ बाप तो परेशानी है। हम लोग घर में लोग परेशान है, कई सारे लोग को भाड़ा नहीं है, पैसा लोग जो दूसरे से कर्ज लेकर के, पैसा लेकर के आता है ताकि हमारा काम हो, लेकिन हमारा काम कहाँ हो रहा है भैया? बताइए ना, आप ही देखिए ना कि 100 लोग यहाँ पे आए हैं, ड्रेसर का है, कोई यहाँ पे दूसरा ट्रेड का या डिपार्टमेंट का नहीं है, और देखे हैं, और यहाँ पे 20 साल बेमिसाल, लेकिन 20 साल कुछ बेमिसाल, मन से मुंह में जो है ना गंदे गंदे शब्दों का उच्चारण हो रहा है। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम लोग अपने मर्यादा का ख्याल रखते हैं, रखना भी चाहिए। और हम लोग आने वाले समय में अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। इसीलिए निशांत इसीलिए निशांत कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि वो युवा है, हम लोग युवा हैं, हम लोग का बात वो मानेंगे। आप लोग से यही गुजारिश है कि हमारी बातों को आगे बढ़ाइए और उनके पास पहुंचाने का कोशिश कीजिए। चलिए निशांत जी, आपसे बहुत सारे उम्मीद जो है लेकर के ये लोग मेडिकल स्टूडेंट आए हैं। बाकी अब जो है आपका आगमन होने वाला है, तो इस बात को ध्यान में रखें और इन लोगों को जो भी समस्या को समाधान करने का जो कोशिश कीजिए।